हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, प्रीलिम्स का 2 दिन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है आपका 20 और 21 सितंबर का। अब आपका जो एग्जाम बचा हुआ है वो 27 सितंबर का एग्जाम बचा हुआ है। तो उसके लिए आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है? जो भी कैंडिडेट आपका एग्जाम देकर आ चुके हैं तो उनको मीन्स की तैयारी में लगना चाहिए। तो कितने नंबर वालों को मीन्स की तैयारी में लगना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ लास्ट 5 ईयर के जो डाटा है उसको हम कंपेरिजन करेंगे, उसके आधार पर आपको बताऊंगा कि क्या इस बार की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई क्लर्क प्री 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि जो कट ऑफ होता है आपका, उसको वो जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर। सबसे पहले वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस साल कितनी आई हुई। साथ ही साथ एग्जाम का लेवल कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो हमें एग्जाम का लेवल देखने को मिला है वो किस तरीके का लेवल देखने को मिला है, हार्ड मिला है, ईजी मिला है या एवरेज हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितने अप्लाई किया था, कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है इस साल वो देखेंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन इसमें एक बिग फैक्टर होता है। किसी कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 1-2 बढ़ते हैं या उसके कम भी हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर एक मैटर करेगा मैटर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका वैकेंसी है, वैकेंसी सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो वैकेंसी ही डिपेंड होता है। ओवरऑल अगर हम इन चारों में देखें तो सबसे जो मेन होता है वो वैकेंसी, उसके बाद एग्जाम लेवल हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैकेंसी में आपको लास्ट 5 साल का जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि लास्ट 5 साल में किस तरीके से वैकेंसी का ट्रेंड यहाँ पर रहा है। तो अगर हम 2021 से लेकर चले, नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है, 2021 की बात करें तो यहाँ पर 5454 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। जैसे ही हम 2022 में जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 54 की अगर 86 हो गया, 5486, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लगभग 30 वैकेंसी के अराउंड आपको देखने को इंक्रीमेंट मिला हो, तो ये ओवरऑल एक सेम स्टेज आ जाती है। वहीं अगर आप 2023 में जाएंगे तो 8773 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 3000 के आसपास ये वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिली। 24 में तो भाई गजब ही हो गया था कि 13735। तो इसको हम रखेंगे एक्सेप्शनल केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ गई थी। तो इससे तो हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करने वाले। इसके बाद 25 जो करंट लेटेस्ट ईयर आपका चल रहा है, इसमें आपकी जो अभी आप जो एग्जाम देखे हैं उसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 6589। तो अगर हम इस वैकेंसी को कंपैरिजन करें तो ये जो वैकेंसी आपकी कंपेयर होती है आपकी 2022 से और 21, क्योंकि 21 काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो हम केवल 22 से इसको कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ 23 के रिस्पेक्ट में भी इसको हम कंपैरिजन करेंगे। 22 की बात करें तो 5486 वैकेंसी थी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 2000 जो वैकेंसी है यहाँ पर हमें, सॉरी, अगर ये 5400 है तो ये 6500, लगभग 1100 वैकेंसी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती, कम देखने को मिली थी। ठीक है, 1100 वैकेंसी क्या थी, डिक्रीज थी 22 में। वहीं अगर बात करें 23 में तो 23 में और इसमें देखें तो लगभग 2200 वैकेंसी का अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बीच का हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। 22 की अगर देखें कि कट ऑफ क्या रही थी 22 में, अलग अलग कैटेगरीज की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑफ थी, साथ ही साथ एवरेज प्रत्येक स्टेज वाइज जो कट ऑफ एवरेज निकली थी वो कितना निकला था, और हाईएस्ट जो कट ऑफ थी किसी स्टेट की वो कितनी गई थी। तो हाईएस्ट कट ऑफ 2022 में 5486 वैकेंसी के लिए 82.75 थी यूआर की, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 18.75, एससी की 77.75 और एसटी की 18.75। वीडियो को आप हाई रेजोल्यूशन पर कर लेना जिसे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये था हाईएस्ट कट ऑफ जो कि आप देख सकते हैं 80 के अराउंड घूम रहा था। ठीक है, वहीं अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करें कि इसका जो हमने एवरेज निकाला वो कितना जा रहा था, तो 2022 में एवरेज स्टेट, मतलब क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो एवरेज जो स्टेट का एक निकल के आ रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टेट का जो कट ऑफ है वो 75 प्लस रहा था यूआर का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट का बता रहा हूँ यहाँ पर, लगभग 80% से ज़्यादा जो स्टेट थी उनका 75 प्लस जो स्कोर रहा था यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेड जो कट ऑफ था वो रहा था। दूसरी बात, ओबीसी का 73 प्लस रहा था, ईडब्ल्यूएस का सॉरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो 63 प्लस है ये यहाँ नहीं होगा, ये एक्चुअली में ये 74 प्लस होगा। ठीक है, ये गलती से हो गया, 74 प्लस और ये 63 प्लस। ठीक है, और जो एससी का था वो 68 प्लस और एसटी का 63 प्लस। जो एक एवरेज कट ऑफ था हमारा वो हमें देखने को मिला था कि एवरेज इतना कट ऑफ हर एक स्टेट में मांगा गया था। ठीक है, इसके ऊपर ही कट ऑफ आपका देखने को मिला था। बात कर लेते हैं हमारा 23 के और 24 के एवरेज कट ऑफ का कितना डिफरेंस मिला अगर वैकेंसी का कंपैरिजन करें। 22 की वैकेंसी के अगर कंपैरिजन में 3000 वैकेंसी का अंतर आया, एवरेज कट ऑफ में कितने का अंतर आ गया, 10। ठीक है, 10 नंबर का जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें एवरेज अगर कट ऑफ में देखें तो 10 नंबर का जो डिफरेंस हमें देखने को मिला है। वहीं अगर देखें तो ये लगभग 9000 के आसपास मान लें तो ये 13700, लगभग 5000 वैकेंसी का गैप इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखिए 5000 वैकेंसी पर कितने का अंतर पड़ा, मात्र कितने का, 5 नंबर का अंतर पड़ा। मोस्ट ऑफ द स्टेट का जो एवरेज कट ऑफ निकल रहा था वो 60 के अराउंड निकल रहा था, 58, 57, 60, 62, 63, किसी का 70 किया था क्योंकि वहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी इसलिए। ठीक है, तो एवरेज जो निकला था वो 60 प्लस निकला था। तो इससे तो कंपैरिजन करेंगे नहीं। अब इसमें देखिए कि केवल यहाँ पर 3000 वैकेंसी में 10 का अंतर पड़ा। तो अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो 1000 वैकेंसी ही यहाँ पर 1100 वैकेंसी अप हुई है। ठीक है, और लेवल की बात करें तो लेवल जिस हिसाब से बच्चों का जो रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग देखें तो लेवल जो रहा था ऑलमोस्ट 19-20 रहा था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग।
किसी शिफ्ट में बराबर मिल रहा था, किसी में थोड़ा सा हाई, किसी में थोड़ा सा ईजी, मतलब एवरेज क्या है तो इक्वल ही यहाँ पर ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला था, इक्वल ही जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था उस तरीके का जो पेपर था हमें देखने को मिला था। नॉर्मलाइजेशन देखिए अलग अलग शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना कैंडिडेट एक्यूरेसी के साथ पेपर करके आया, तो ये इंटरनली मैटर हो जाता है, हमारे बस की बात नहीं है इसको समझना, ठीक है। दूसरा कंपटीशन, हर बार की तरह इस बार भी कंपटीशन है, क्योंकि आपको मालूम है बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो हर साल कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता है। पर एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो लास्ट ईयर के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होता है, 5-10% का इंक्रीमेंट होता है, तो इतना ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता है। मेन जो हमारा रहेगा कि वैकेंसी के आधार पर ये पूरा कट ऑफ डिपेंड होगा, क्योंकि एग्जाम लेवल में कुछ ज़्यादा चेंजेस कि बहुत भयंकर एग्जाम आने लगा है, ये भी हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें भाई 2022 से केवल 1100 वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ अगर 3000 वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ यहाँ पर -10 हो गया था, एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना है, 1100 वैकेंसी प्लस है, तो क्या एवरेज कट ऑफ रह सकती है, मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये एवरेज कट ऑफ है, एवरेज स्टेट वाइज, यानी कि प्रत्येक स्टेट का जो कट ऑफ है वो इसके अराउंड रहने वाला है। बट कुछ स्टेट ऐसी रहेंगी जो वहाँ पर जो कट ऑफ है इससे काफ़ी कम जाने वाला है। कौन कौन सी स्टेट रहेंगी तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं पूरा डाटा लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए एवरेज स्टेट में आंध्र प्रदेश है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज है वो है आपकी 315। कर्नाटका में आप देख सकते हैं कि बैकलॉग वैकेंसी और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी, ठीक है। कर्नाटका में 499 लगभग 500 वैकेंसी है, यूपी में 551 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 718 वैकेंसी है, असम में बात करें 380 वैकेंसी, तमिलनाडु में 380 वैकेंसी है, ठीक है। और तेलंगाना में 320 है, केरला में 247 है, छत्तीसगढ़ में 306 वैकेंसी। ये वो स्टेट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिली। तो इन जो 7-8 स्टेट है यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्लाइटली कम जो कट ऑफ है वो लगभग 5 से 6 नंबर, किसी किसी स्टेट में ये 10 नंबर तक का भी गैप कर सकता है, वो देखने को मिलेगा। बट मैं यहाँ पर जो रिमेनिंग स्टेट है यहाँ पर एक एवरेज संख्या में वैकेंसी निकले उनका मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। और अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपना जो कट ऑफ है वो कम से कम 4 से 5 नंबर का डिफरेंस लेके चलना कि कम ही जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो एवरेज कट ऑफ की बात करूँ कि क्या रह सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस और दिस कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि यूआर का रहेगा 72 से लेकर 75, ठीक है। इससे अगर बीच में आपका कट ऑफ है, आपके जो स्कोर आ रहा है नेगेटिव काटने के बाद, तो आप बिल्कुल सेफ है, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 68 से लेकर 72 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है आपकी। दूसरा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से लेकर 74 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि ये लगभग यूआर के समान ही चलता है। वहीं एससी की कैटेगरी की बात करें तो 65 से लेकर 69 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, एवरेज कट ऑफ, ठीक है। वहीं अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 62 से लेकर 65 के अराउंड आपकी जो कट ऑफ है, एवरेज कट ऑफ ये रहने वाली है। ये एवरेज कट ऑफ है, यानी कि हर स्टेट का बच्चा जो है वो इस कट ऑफ को कंसिडर कर सकता है। और कुछ स्टेट जो मैंने हाईएस्ट वैकेंसी वाली बताई वो यहाँ पर जो कट ऑफ है 3-3, 4-4 नंबर कम करके भी अगर उनके स्कोर आ रहा है तो वो भी मेंस की तैयारी में लग जाएगी, ठीक है। और कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी कम होगी तो आप मान के चलिए कि उनका जो कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर अब जाने वाला है, वो आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ आपकी एवरेज स्टेट एवरेज जो कैटेगरी का रहेगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो था, बाकी आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी शिफ्ट बताइएगा, आप अपना स्कोर बताइएगा नेगेटिव काटने के बाद कि आपको क्या लग रहा है। आप मोटा मोटा काट लीजिएगा कि मैंने 2-4 गैस किए थे तो हो सकता है 1-2 उसमें से गलत हो जाए। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।